एनएमएमएस ऐप, उसका पूरा नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, एनएमएमएस ऐप। वो केंद्र सरकार ने उसे जारी किया है अटेंडेंस बनाने के लिए। मनरेगा मजदूर जो गांव में काम करते हैं वो अटेंडेंस बनाने के लिए काम गांव में होता है मनरेगा का। और यह ऐप नेट से चलेगा और गांव में नेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और यह ऐप नेट के बिना चल नहीं रहा है। कई दिन काम कर रहे हैं मज़दूर, उसमें से कई दिन तो नेट के वजह से ऐप खुलता ही नहीं है अटेंडेंस बनाने के लिए, और मज़दूर काम कर लेते हैं तो उनकी हाज़िरी गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच पाती ऐप से और उनको मजदूरी नहीं मिलता है। तो इस तरह से रोज़ इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कंपलसरी किया गया है मनरेगा में एनएमएमएस ऐप, जनवरी से तो कंपलसरी कर दिया है कि इसके बिना अटेंडेंस मान्य नहीं होगा। तो मज़दूर काम किए जा रहे हैं, अटेंडेंस बन नहीं रहा है, नेट मिल नहीं रहा गांव में, तो फिर हम लोगों को इसके वापस करने के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आया, इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं आके। आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की इस मामले को लेकर? बहुत लोगों से बात किया, बिहार के, अन्य राज्यों के, सब अलग अलग राज्यों का ये समस्या है। सभी लोग अलग अलग राज्यों में अधिकारियों से ही पहले बात किया, लिखित में दिया, उनके अटेंडेंस छूट गए वो सबूत दिए, सब कुछ दिए। अधिकारियों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस नहीं बना, नेटवर्क नहीं है। यह जो समस्या आ रही है किस क्षेत्र में आ रहा है, मतलब कौन सी जगह का नाम बताएंगे? पूरे भारत का सवाल है, मनरेगा पूरे भारत में लागू है, बिहार जैसे अन्य राज्य भी हैं। बिहार में बहुत बुरा हाल है गांव में नेट का। कई ऐसे राज्य हैं जहां बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी है और उस पहाड़ पे मनरेगा के मजदूर काम करने जाते हैं जहां नेट का कोई नामो निशान नहीं है। और कई जगह ऐसे हैं जो पहाड़ पे काम इसलिए नहीं मिला मजदूरों को क्योंकि वहाँ ऐप नहीं खुल सकता। तो ये ऐप किस लिए लाया गया, मजदूरों के लिए जब लाया गया तो फिर काम क्यों नहीं कर रहा है ऐप? तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि वहाँ पे अगर नेट नहीं होगी फिर अटेंडेंस का दिक्कत होगा या फिर ऐसा कुछ? मेन तो वही प्रॉब्लम है कि अटेंडेंस नहीं लगेंगे तो गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करेगा, मजदूरों को मजदूरी नहीं देंगे। ऐप नहीं लगे, ऐप चालू ही नहीं होगा तो अटेंडेंस नहीं लगेगा। हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, मैं बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर है, जनवरी में 2700 मज़दूरों का अटेंडेंस छूटा। वो सभी मज़दूरों का डिटेल हमने वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उनको भी दिया। और इस तरह से हर एक राज्यों में रोज़ इसकी आंकड़ा बढ़ते जा रहे हैं। और जवाब क्या आया कलेक्टर की तरफ से? उनका कहना है कि ये नेट का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर ऐप में कोई प्रॉब्लम होगा, तो हमारे हाथ में नहीं है अटेंडेंस बनाना, और वो नहीं बनाते हैं। तो अंत में हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे आए हैं और लंबे समय तक बैठेंगे यहाँ जब तक हमारी समस्या को हल नहीं करेंगे लोग। आप कब से बैठे हुए हैं? पिछले 6 दिन से बैठे हैं, 13 फरवरी से हम आए बैठे थे यहाँ पर, और आज भी बैठे हैं, छठा दिन, और आने वाले 100 दिन तक भी बैठेंगे। अब तक कोई आपसे मिलने के लिए आया है, कोई अधिकारी या फिर कोई? यहाँ मिलने तो नहीं आए हैं। हम लोगों ने जा करके मेमोरेंडम दिया है ग्रामीण विकास मंत्रालय को, ग्रामीण विकास विभाग के सेक्रेटरी को, अलग अलग राजनीतिक पार्टी को भी, क्योंकि वो हर गांव में जाते हैं वोट लेने के लिए। और तो हमने उनको भी एक मेमोरेंडम दिया कि आप हमारी मुद्दा को उठाओ। राजनीतिक पार्टी के सांसदों को ही दिया, उनसे भी बात की, तो वो चल रहा है अभी हम लोग। क्या कारण है कि इस विरोध प्रदर्शन में ज़्यादातर महिलाएं शामिल हुई हैं? ज़्यादातर इसलिए है महिलाएं यहाँ क्योंकि इनके घरों के जो जेंट्स हैं वो प्रवासी मजदूर हैं, तो वो बाहर पलायन कर चुके हैं बिहार से, अलग अलग राज्यों में जा चुके हैं, और ये गांव में मनरेगा में काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे महिलाएं आए हैं। इनके घर के लोग तो प्रवासी मजदूर है, पलायन कर चुके हैं बाहर, और जब वो लौटते हैं गांव में प्रवासी मजदूर तो वो भी मनरेगा में काम करते हैं। और इसमें कुछ मजदूर आए हैं यहाँ दिल्ली आसपास में जो रह रहे हैं, उनको पता चला है कि मनरेगा प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, तो प्रवासी मजदूर आए हैं, आते हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ किसी न किसी जिला से, किसी न किसी गांव के प्रवासी मजदूर यहाँ आते हैं समर्थन कर। मनरेगा मजदूर जिसको हम बोलते हैं देश के अंतिम व्यक्ति, वही मनरेगा मजदूर होते हैं, क्योंकि बहुत आखिरी जो देश के मजदूर हैं, व्यक्ति हैं, वो मनरेगा मजदूर है। गांव में उनके पास कोई साधन नहीं, कोई रोज़गार नहीं, वो कुदाल चलाते हैं, मिट्टी काटते हैं और उससे उनका घर परिवार चलता है। उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो 100 दिनों तक दिल्ली में खाना खा सके, वो घर में नहीं खा पा रहे हैं, इतनी दूर कैसे खाएंगे। तो हम लोगों ने मदद मांगा है अलग अलग लोगों से, किसी ने एक दिन का खाना दिया, कोई आज दे दिया, कोई कल दे दिया, कोई रहने के लिए एक जगह दे दिया कि ठीक है आप रहो इसमें। तो इस तरह से मदद से हम लोग ये धरना चला रहे हैं।
ये अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन है बिल्कुल। जो हमारी मांग है एनएमएमएस ऐप के साथ साथ अन्य मांग, जैसे अभी नरेगा का बजट जो है वो कटौती किया गया है, और जबकि इतने बड़े संख्या में हर एक राज्य में मजदूर काम पर जाते हैं मनरेगा में, तो बजट को बढ़ाने के बजाय और कम कर दिया गया। तो बजट बढ़ाने की मांग है उसमें। 100 दिन की गारंटी नरेगा के अंदर है अभी, साल में 365 दिन होता है, तो 100 दिन काम करके उसके बाद कहाँ जाएंगे मजदूर। तो 300 दिन साल में काम मिले, इसकी मांग को लेकर के है। और मजदूरी बढ़े, 205 210 रुपये मजदूरी मिल रहा है, तो इतनी कम मजदूरी में, इतनी महंगाई में घर नहीं चल सकता मजदूरों को। मजदूरी 600 कम से कम हो या बढ़ाने की मांग है, एनएमएमएस से हटाने की मांग है। इन सभी मांगों को लेकर के बैठे हैं और बैठे रहेंगे। अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति 2024 आने वाले है, तो हम लोगों को पता चल गया है कि हम लोगों की मांगें नहीं मानी गई है। पूरे भारत के मजदूर हम लोग जवाब देंगे इसको।